अब बात करते हैं टॉप 25 एसयूवीज के बारे में दोस्तों। सो गाइस 25th स्पॉट पे है टाइगुन वॉक्सवैगन की, जिसकी 1168 यूनिट सेल हुई है। टाइगुन एक्चुअली में यार एक अच्छी कार है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ी ओवर प्राइस्ड है। एक तो वैसे ही 40 to 100 mm की है, तो 100 mm पहले कम मिलता है लेंथ में, तो लोग ना इसलिए ग्रैंड विटारा और क्रेटा पे चले जाते हैं, वरना ये एक अच्छी कार है। तो अगर कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे करना चाहे वॉक्सवैगन तो बेटर होगा। 24 स्पॉट पे Hyundai अल्काजार, जिसकी 1174 यूनिट सेल हुई हैं, और अल्काजार को ऑफिशियली फ्लॉप करार दिया जा सकता है। पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस कार, मुझे ऐसा लगता है। इस प्राइस पे आते आते लोग या तो चले जा रहे हैं स्कॉर्पियो पे या फिर थार रॉक्स पे, तो अल्काजार का थोड़ा सा हाथ मुझे यहाँ पे टाइट नजर आ रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि किया क्लाविस बाजी मारेगी। 23 पे एक न्यू एंट्री हो गई दोस्तों, महिंद्रा BE6, जिसने 1203 यूनिट को सेल किया है, बीइंग एन ईवी कार, सो कांग्रेचुलेशंस महिंद्रा। 22 पे निसान मैग्नाइट, जिसने 1313 यूनिट को सेल किया है। अब पता नहीं निसान कोई भी चेंजेस इस कार में कर नहीं रहे हैं, घबरा रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है, पर यार इसकी सेल धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। पहले कहाँ बिकती थी, 2500, 2200, 2000, 1313 यूनिट पे आ गई है। 21 पे होंडा एलिवेट, जिसने 1635 यूनिट्स को सेल किया है। होंडा एलिवेट एक अच्छी कार है यार, टाइमली अपग्रेड दे नहीं रहे हैं इसके अंदर, कंज्यूमर डिमांड मांग रहे हैं, इसमें काफी सारे अपग्रेड्स की नीड है, लोग नहीं ले रहे इसको, अच्छा इंजन होने के बाद भी नहीं ले रहे। क्रेटा सुपर मैसी भाई, क्रेटा ने खा रखा है। 20th स्पॉट पे है टोयोटा टेजर, और इसने 248 यूनिट को सेल किया है, यानी कि 2408 यूनिट। तो ठीक है यार, टोयोटा की कार है, सबको पता है फ्रॉन्क्स है, तो एक तरह से देखा जाए तो फ्रॉन्क्स में जोड़ ही दो 2400, क्योंकि ये भी फ्रॉन्क्स ही है जो टेजर है। 19th स्पॉट पे है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसने 2743 यूनिट को सेल किया है। तो मुझे लगता है ये एक डिसेंट नंबर है, क्योंकि कार भी कॉस्टली है, इसकी भी बहुत लिमिटेड सेट ऑफ ऑडियंस है, तो आई थिंक इट्स फाइन। 18 स्पॉट पे महिंद्रा की XEV 9e। मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगा था कि महिंद्रा BE6 की सेल ज्यादा होगी, और भाई लोगों पे ज्यादा पैसा है, लोग XEV 9e खरीद रहे हैं सीधा सीधा। 2808 यूनिट सेल हुई है इसकी, तो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू महिंद्रा, बीइंग एन ईवी काफी अच्छी सेल है, बहुत महंगी कार। वो बात हो रही है कि कुछ दिन पहले वैगनार ने इसका बम्पर तोड़ दिया था। 17 स्पॉट पे आ चुके हैं दोस्तों स्कोडा काइलैक, और जहां ये कार ऊपर जा रही थी, लोग अनुमान लगा रहे थे कि टॉप 25 में मेंटेन रहेगी, 5000 तक भी इसके आसपास यूनिट पहुंचे थे, काफी तगड़ा डिक्लाइन आया है, सीधा सीधा 3196 यूनिट, ऑलमोस्ट 3200 पे हम आ चुके हैं। सो जून में ओवरऑल सेल्स काफी सारे ब्रांड्स की कम हुई है। आई होप कि ये वही इम्पैक्ट हो, क्योंकि एक अच्छी कार है। अगर ये जनरल वे में ही डिक्लाइन हुई है तो स्कोडा के लिए अच्छी बात नहीं है। 2000 यूनिट का डिक्लाइन होना इज अ बिग नंबर। 16 स्पॉट पे दोस्तों किया सेल्टोस, और अगर हम बात करें यहाँ पे किया सेल्टोस की, तो सेल्टोस ने सेल करी है अप्रोक्सीमेटली 5225 यूनिट्स। तो इसकी काफी टाइम से इतनी ही सेल चल रही है, आई डोंट नो क्या रीजन है। अगेन क्रेटा सुपर मैसी, उसके बाद विटारा भी है। आजकल तो खैर विटारा की हालत भी टाइट है, क्योंकि लोगों ने क्रेटा को बेस्ट सेलिंग कार बनाया, तो सारा क्रेडिट भाई क्रेटा को ही दे दो, और बचा कुचा क्रेडिट जो है किया क्लाविस को दे दो, वो भी इसकी सेल थोड़ी मोड़ी खानी शुरू कर चुकी है। 15 स्पॉट पे दोस्तों Hyundai एक्स्टर, जिसने 5873 यूनिट को सेल किया है। तो Hyundai एक्स्टर के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जो है काफी समय से ऐसा ही चल रहा है, डिसेंट कार है। 14 स्पॉट पे है महिंद्रा XUV 700, जिसने 6198 यूनिट को सेल किया है। तो XUV 700 की भी जो मुझे नजर आ रहा है दोस्तों, यूनिट्स डिक्लाइन हुई है, बट ये अच्छा नंबर करती थी यूजुअली इससे, तो अब इसका वही अगेन इंपैक्ट ओवरऑल सेल का है। 13 स्पॉट पे किया सोनेट, जिसने 6658 यूनिट को सेल किया है। तो ये अगेन किया क्लाविस की वजह से मुझे डिक्लाइन लग रहा है, क्योंकि क्लाविस ने टॉप 25 में एंट्री मारी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कैरेंस की अगर मैं बात करूं। 12 स्पॉट पे मारुति ग्रैंड विटारा, जिसने 6828 यूनिट को सेल किया है। काफी लंबा, मतलब काफी बड़ा डिक्लाइन है, सीधा सीधा 3 से 4000 यूनिट कम सेल करी है इन्होंने। और 11 स्पॉट पे Hyundai वेन्यू, जिसने 6858 यूनिट्स को सेल किया है। वेन्यू लवर्स परेशान मत होना, ये नेक्स्ट जेन के लिए लोग वेट कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ खास बात नहीं है। 10 स्पॉट पे XUV 3XO, जिसने 7089 यूनिट्स को सेल किया है। रीजन बहुत सिंपल है, इसका जो वर्स्ट फीडबैक आ रहा है कि एक तो बेस मॉडल सेकंड बेस मिल नहीं रहे, शोरूम वाले ढंग से कस्टमर को एंटरटेन नहीं करते। मेजर कॉन जो इस कार का है कि माइलेज काफी कम है। 9 स्पॉट पे टोयोटा हाई राइडर, तो इस कार ने जो है एंट्री मारी है, मतलब ये बीच में ना डिक्लाइन हो गई थी, पिछले कुछ महीनों से बाउंस बैक कर रही है, जब से विटारा ने अपनी CNG बंद करी थी। तो यहाँ पर 7462 यूनिट सेल हुई है टोयोटा हाई राइडर की, सो इट्स अ गुड साइन। 8 स्पॉट पे महिंद्रा बोलेरो, जिसने 7478 यूनिट को सेल किया है। 7 स्पॉट पे महिंद्रा थार, जिसने 9542 यूनिट को सेल किया है। तो ये थार और थार रॉक्स की कंबाइंड सेल है। 6 स्पॉट पे है मारुति फ्रॉन्क्स, जिसने 9815 यूनिट को सेल किया है।
फिफ्थ स्पॉट पे है टाटा पंच, जिसने 10,446 यूनिट को सेल किया है और अभी तो लोग वेट कर रहे हैं देखो पंच फेसलिफ्ट का, तब भी इतनी बिक रही है। फोर्थ स्पॉट पे टाटा नेक्सॉन, जिन्होंने 11,602 यूनिट्स को सेल कर दिया है। थर्ड स्पॉट पे महिंद्रा स्कॉर्पियो, तो भाई कांग्रेचुलेशन, टॉप 3 कार में से एक हो चुकी है स्कॉर्पियो। अगर मैं एसयूवी की बात करूं, जून 25 में 12,740 यूनिट्स को सेल किया है इसने। और सेकंड स्पॉट पे आ चुकी है दोस्तों मारुति ब्रेजा, तो जून बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में ब्रेजा ने सेकंड स्पॉट लिया है और 25 बेस्ट सेलिंग कार में थर्ड स्पॉट लिया है। ब्रेजा ने सेल करी है 14,507 यूनिट्स और फर्स्ट पे एज यूजुअल आ गई है hyundai, जिसने 15,786 यूनिट्स को सेल किया है। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।